गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एसएसटी की क्लास में आपका टॉपिक है ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि भारत में जलवायु के संबंध में पूरे भारत में विषमता पाई जाती है, इसी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश भी है कि हर जिले में जलवायु के हिसाब से विषमता पाई जाती है। तो दो भागों में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु को बांट सकते हैं। एक है दो भागों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, जलवायु को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है उष्ण कटिबंधीय और एक है मानसूनी। ठीक है, तो दो भागों में हमने बांटा है जलवायु को उत्तर प्रदेश की। एक है उष्ण कटिबंधीय और एक है मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय को हम समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं और मानसूनी को उपोष्ण मानसूनी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु को दो भागों में व्यक्त किया है। एक तो है उष्ण कटिबंधीय, इसे समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं। ऐसी जगह मतलब ऐसा प्रदेश जहां पर गर्मी और सर्दी, शीत और ग्रीष्म दोनों ऋतुएं जो हैं समान तौर से होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे समशीतोष्ण भी कहा गया है। दूसरा है मानसूनी या फिर इसको उपोष्ण मानसूनी भी कहते हैं, मतलब गर्मी के बाद आने वाला मानसून जो है उपोष्ण मानसून कहलाता है। तो इस तरीके से दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। वर्ष भर में, साल भर में तीन प्रकार की, मेन रूप से तीन प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? भारत में तीन ऋतुएं होती हैं। एक है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। ठीक है, तो हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांटा, एक उष्ण कटिबंधीय और दूसरा मानसूनी। और उत्तर प्रदेश में या हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं पूरी ऋतुओं को, जो ऋतुएं होती हैं ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। अब ये देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषताएं है। अलग अलग देखेंगे, शीत ऋतु की क्या विशेषता है, वर्षा ऋतु की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। पहला लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। पहला हमारा ग्रीष्म ऋतु है। देखिए, जब सूरज जो है कर्क रेखा में प्रवेश करता है तो गर्मियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जब सूर्य ने कर्क रेखा में प्रवेश करा तो गर्मियों का मौसम आ जाता है और निरंतर तापमान में वृद्धि होती रहती है सूर्य के कर्क रेखा में प्रवेश करते ही। और जब कर्क रेखा पे सीधा चमकता है सूर्य, तो वो होता है आपका जून का महीना, जब इस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है।
तो एक बार फिर देखिए कि कर्क रेखा में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है उत्तर प्रदेश में, और ये निरंतर बढ़ती जाती है। सूर्य का कर्क रेखा से सीधा चमकना, जून का महीना जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी का पड़ना। फिर अब इसमें कितने सेल्सियस औसत और अधिकतम और कितने औसत न्यूनतम तापमान रहता है, इसे देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश की मेन बात कर रहे हैं हम, तो फिर औसत अधिकतम तापमान, औसत अधिकतम तापमान और औसत न्यूनतम तापमान, ठीक है, कितना है? अधिकतम है 36 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, इतना रहता है टेम्परेचर उत्तर प्रदेश का। फिर है न्यूनतम कितना है? औसत न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक, ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। अधिकतम जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो औसत न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश का होता है, वो गर्मी के दिनों में 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब ये देखते हैं कि जो अधिकतम तापमान है, औसत अधिकतम तापमान, और जो औसत न्यूनतम तापमान है, उसके बीच में कितना मतलब तापांतर रहता है, कितना अंतर रहता है औसत। तो दोनों के मध्य तापांतर, इनकी बात कर रहे हैं, अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर जो है ना, उसके मध्य कितना डिफरेंस पाया जाता है, तो वो है आपका 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना इनके बीच लगभग होता है। अब वो कौन से प्रदेश है जहां पे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के गर्मी पड़ती है, उन्हें भी देख लेते हैं, उन प्रदेशों को जो कर्क रेखा के नजदीक हैं और जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो देखिए वो है इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, बुंदेलखंड के नगर, ठीक है। यहाँ पर तापमान जो है 40 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि कर्क रेखा पे सीधा जब सूर्य जो है चमक रहा है, तो ये सबसे कर्क रेखा के सबसे नजदीक नगर रहते हैं। इसमें भी मेन बात ये है कि सबसे ज्यादा नजदीक आगरा और झांसी, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, और सबसे कम जो है बरेली में सबसे कम यूपी में गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में, और आगरा और झांसी में सबसे अधिक। अब बात करते हैं कि जब मई जून के महीने में जब पश्चिम हवाएं चलती हैं, बहुत तेजी से चलती हैं, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस समय जो है जो पश्चिम की हवाएं हैं उन्हें हम लू कहते हैं। पश्चिम से आने वाली हवाएं जो होती हैं, गर्म हवाएं, उन्हें हम लू कहते हैं। ऐसी शुष्क हवाओं में जब सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, लू जैसी शुष्क हवाओं में जब सामुद्रिक हवाएं मिल गई, तो क्या आता है, 100 से लेकर 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आते हैं, रेत भरी आंधियां आती हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब जो शुष्क लू है उसमें सामुद्रिक हवाएं मिलकर जो है वो तूफान और आपका धूल भरी रेत भरी आंधियों के रूप में उत्तर प्रदेश में आती हैं। उनका जो रफ्तार होती है वो 100 से लेकर 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, ठीक है। अब ये हम आपको बता ही चुके हैं कि
झांसी और आगरा जो है सबसे गर्मी पड़ती है वहां पर, और बरेली में सबसे कम गर्मी। अब ग्रीष्म ऋतु आपका खत्म हो गया है, एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस होता है, और दोनों न्यूनतम अधिकतम और न्यूनतम के मध्य जो तापांतर है वो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। और पश्चिम से जो गर्म हवाएं आती हैं वो लू कहलाती हैं। जब इन शुष्क हवाओं में सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं तो 100 और 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान और आंधियां आती हैं। तो ये था आपका ग्रीष्म ऋतु। अब चलते हैं वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। दूसरा है आपका ऋतु वर्षा। ठीक है, वर्षा ऋतु है दूसरी। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है, बंगाल की खाड़ी से उठता है हमेशा मानसून। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में जो मानसून आता है और पूरब से प्रवेश करता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से इस तरह से इस साइड से प्रवेश करता है। ठीक है, पूरब से प्रवेश करता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि पूरब से प्रवेश करने पर ये मानसून थोड़ा यहाँ से ज्यादा करता है और कुछ इस तरह यहाँ से करता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी इधर है इस तरीके से। दक्षिण पूरब हो गया, और पूरब सीधा पूरब से प्रवेश करता है, दक्षिण पूरब से प्रवेश करता है मानसून उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जितने भी प्रदेश पड़ते हैं उनमें बारिश करता हुआ ये वाला जो मानसून है, यहाँ पे जितने भी इलाके जिले पड़ रहे हैं यहाँ पे बारिश करता हुआ पश्चिम की ओर चला जाता है। ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा मथुरा, आगरा, यहाँ पर है आपका गोरखपुर पूरब में, इधर की साइड पश्चिम में मतलब पूरब की साइड जो है वो गोरखपुर पड़ेगा, देवरिया है, ये सब इलाके पड़ते हैं यहाँ पर। तो पूरब से आया हुआ मानसून बारिश करता हुआ सीधा पश्चिम की ओर चला जाता है, और यहीं से पूरब से आया हुआ जो मानसून है वो उत्तर की तरफ जाता है। कहाँ पर? ऊपर क्या है? हिमालय की तरफ चला जाता है। लेकिन हिमालय जो है वो मानसून को अपने से पार नहीं जाने देता है, तो मानसून उससे टकरा के फिर वापस लौट आता है। और कहाँ पे वर्षा होगी? जितना भी कल हमने आपको बताया था, भावर और तराई का क्षेत्र है। ठीक है, भावर जो है पूरे पर्वतीय क्षेत्र है और तराई का क्षेत्र नीचे उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो तराई के क्षेत्रों में खूब बारिश करता है। कल हमने आपको डिटेल भी किया था, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो नमी ज्यादा होती है, दलदली मैदान होते हैं। तो तराई के क्षेत्रों में जो ये मानसून है खूब बारिश करता है वहां पर। फिर जो इधर का मानसून है पूरब का, वो इन जिलों में जितने भी पड़ते हैं, बीच में मैदानी भाग भी पड़ेंगे। ठीक है, बीच के मैदानी भाग पड़ेंगे, पश्चिम की तरफ चला जाता है। लेकिन जब मानसून ने यहाँ पे सब जिलों में बारिश कर दी तो कैसा हो जाएगा? फीका, कम हो जाएगा वो बारिश की वो। तो यहाँ पर जो है वो मथुरा और आगरा तक आते आते मानसून जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गोरखपुर साइड में सबसे ज्यादा बारिश होती है और मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। इसका एक चीज ये भी देखने वाली है, गोरखपुर में जब सबसे ज्यादा बारिश होती है तो 56 दिन 56 लगभग जो है आपके 60 दिन मान लो, 2 महीने के करीब जो है वो वर्षा के संभावित दिन माने जाते हैं कि 2 महीने तक वहां पे पानी पड़ेगा। ठीक है, तो बारिश जो है ज्यादा हुई वहां पर। लेकिन पश्चिम में केवल मथुरा में जो है 32 दिन जो है
वो माने जाते हैं कि केवल 1 महीना के करीब जो है बारिश होगी, और अगर बारिश वाला मौसम जो है मानसून वाला निकल गया तो फिर वो मुश्किल ही है बारिश होना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो है हमारे गोरखपुर में हो रही है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम हो रही है मथुरा में। आपके 56 डेज हैं बारिश के लिए गोरखपुर में। और सबसे पहले क्योंकि मानसून पूरब से आया तो यहीं पर तो आया है, धीरे धीरे बढ़ा है। यहाँ पे सबसे एंड में पश्चिम पड़ता है, उत्तर यहाँ पे मथुरा जो है। तो इसमें अब ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितना बारिश होती है, कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है वर्षा ऋतु में। अब सबसे ज्यादा हमने बताया गोरखपुर में हो रही है, तो कितने सेंटीमीटर होगी गोरखपुर में? गोरखपुर में सबसे ज्यादा 184.7 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है गोरखपुर में, आपकी 184.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और मथुरा में सबसे कम, मथुरा में सबसे कम हो रही है 54.4 सेंटीमीटर। ये है आपका आंकड़ा बारिश का पश्चिम का और पूरब का। गोरखपुर में सबसे अधिक और मथुरा में सबसे कम। इसके बाद देखते हैं और जलों में बीच के जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती मैदान जो हैं, जहाँ पे कानपुर और लखनऊ वगैरह आते हैं, मध्यवर्ती है वो मध्यवर्ती मैदान जो है, वहां पर कितनी बारिश हो रही है? वहां पर है 94 सेंटीमीटर। पूरब से निरंतर कम होती चली आती है बारिश। ठीक है, फिर उसके बाद जो पश्चिम के मैदानी क्षेत्र हैं, इधर वाले जो होंगे, पश्चिम के मैदानी भाग, यहां पर जो है आपका पश्चिम के मैदानी भाग में 84 सेंटीमीटर बारिश होती है। और दक्षिण का पठार और पहाड़ी क्षेत्र भी कल हमने आपको बताया था, वहां का देख लेते हैं कितना होता है। नीचे की साइड है दक्षिण का पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, ये है, इसमें आपका 91 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस तरीके से आपका ये विभाजन है बारिश का, किस क्षेत्र में कितना है। पूरब में जहां पर गोरखपुर देवरिया वगैरह ये आ रहे हैं, वहां पे आपका 184.7 सेंटीमीटर, 184.7। मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर। फिर आपका मध्यवर्ती मैदानों में 94 सेंटीमीटर, पश्चिम के मैदानों में 84 सेंटीमीटर, क्योंकि पश्चिम तक आते आते बारिश बहुत कम हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दक्षिण पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इस तरीके से ये पूरी बारिश का आंकड़ा था। अब वर्षा ऋतु में तापमान कितना रहता है उत्तर प्रदेश का, ये देखते हैं। टेम्परेचर न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम कितना है, और इनमें ताप अंतर कितना है। तो वर्षा ऋतु में अधिकतम है, औसत अधिकतम और न्यूनतम और तापांतर। तापांतर जो होता है अधिकतम, औसत और मिनिमम, ठीक है, इसका मिलाकर देखा जाता है कि कितना है। तो इसमें अधिकतम है 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और न्यूनतम है 25 डिग्री, ज्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तापांतर दोनों के अंदर जो होता है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, न्यूनतम और
मैक्सिमम और मिनिमम में, ठीक है। तो ये ताप है, मतलब वो टेम्परेचर है वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश का। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर तापांतर जो है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच जो है 7 या 8 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब चलते हैं हम शीत ऋतु की तरफ कि शीत ऋतु का क्या हाल है। तीसरा पॉइंट है आपका शीत ऋतु। सर्दी का मौसम है, ठीक है। कब से शुरू होता है उत्तर प्रदेश में सर्दी का मौसम? नवंबर महीने से, ठीक है। नवंबर महीने से सर्दी का आगमन शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जनवरी आ जाता है, जो कि जनवरी होता है सबसे ठंडा महीना। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी का, ठीक है। टेम्परेचर निरंतर गिरता जाता है नवंबर से लेकर जनवरी तक। फिर है सबसे ठंडा महीना होता है इसमें। अब इसका टेम्परेचर देख लेते हैं कितना होता है। अधिकतम जो है सर्दी के ऋतु में, ये सब औसत लिख रहे हैं हम, अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम है आपका 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 13.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतना टेम्परेचर रहता है। अब मैदानी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्रों का जो है ये तो आपका जो टेम्परेचर है पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों का अधिकतम बताया हमने, अब और न्यूनतम बताया। और मैदानी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्रों का अलग है, ये पहाड़ी है। पहाड़ी या जो पठारी क्षेत्र होते हैं, ये मैदानी भाग का टेम्परेचर अलग होता है। इनका होता है सर्दी के दिनों में 27.2 डिग्री सेल्सियस से 11.7 डिग्री सेल्सियस, ये है यहाँ का मैदानी भागों का, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तर पश्चिम जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में तो वहां पर जो है बर्फ पड़ती है सर्दी के महीनों में, और बर्फ जब पड़ती है तो वहां से शीत लहरें आती हैं। शीत लहरें आती हैं, सबसे ठंडे वहां पर बहुत ठंडे दिन हो जाते हैं। और जब वो शीत लहरें आती हैं तो इधर जो आपका तराई वाला क्षेत्र है ना, तो वो सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। सहारनपुर जो है उस समय सबसे ज्यादा ठंडा होता है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि वो वहीं पर आता है यूपी में, पर्वतीय क्षेत्रों के नजदीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में ही, अब देखिए शीत ऋतु में क्या होता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से चक्रवात आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से चक्रवात आते हैं। तो उन चक्रवातों के कारण जो है भारत में, उत्तर प्रदेश में जो है 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। 10 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे होती है, जो कि किस फसल के लिए अच्छी होती है? रबी की फसल के लिए। जो मतलब पाकिस्तान से चक्रवात आते हैं उसके कारण सर्दियों में बारिश होती है और वो रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इस तरीके से वर्षा ऋतु में जो है, वर्षा ऋतु का एक बात और बताना जाएंगे कि पूरे वर्षा काल में जो है 80, जैसे कि कब से शुरू होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक का महीना माना जाता है वर्षा काल। तो 83% बारिश होती है जो वर्षा ऋतु होती है उसमें। बाकी 17% रह गई, तो 70% जो मिलजुल कर गर्मियों में, मतलब वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद जब सर्दियां आती हैं तो वो 70% मिलकर पूरी हो जाती है 100%। तो इस
इस तरीके से 83% वर्षा ऋतु में होती है। अब जो है सर्दियां जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ भी पड़ती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने के कारण सर्दी की ऋतु पे आ गए फिर से। सर्दी की ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है, उसकी वजह से सहारनपुर से लेके जो कुशीनगर तक की जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पे भयानक कोहरा पड़ता है। इतना ज्यादा कोहरा पड़ता है कि कई कई दिनों तक तो सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। तो कोहरे की वजह से जो है वो ढका रहता है सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का तराई वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से आज हमने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो है जलवायु देखी, उसका वर्गीकरण देखा, और उसके कौन कौन सी ऋतुएं मेन है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, और उनका अधिकतम न्यूनतम और टेम्परेचर देखा, और उन दोनों के बीच में तापांतर क्या होता है ये देखा। तो इस तरीके से आज जो है वर्षा ऋतु का उत्तर प्रदेश की जलवायु का के विषय में हमने